नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री स्पाई यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने कल मंडी का हाल देखा? सुबह चने में 100 रुपए तक की तेजी, लेकिन शाम होते होते सब ढह गया। दिल्ली से लेकर खामगांव और हनुमानगढ़ तक हर जगह बिकवाली ने मचाया कोहराम। एमपी, महाराष्ट्र की मंडियों में सुबह दिखा उछाल, लेकिन भारी आवक और ऑस्ट्रेलिया से आयात ने निकाल दी हवा। किसान भाइयों और व्यापार जगत के साथियों के लिए चने के बाजार में आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहा। जैसा कि हमारी कल सुबह की रिपोर्ट में पूर्वानुमान जताया गया था, परसों जो तेजी चने में दिखाई दी थी वह स्थायी नहीं थी और आज मंडियों में वही सटीक स्थिति दोहराई गई। सुबह के समय देश की विभिन्न प्रमुख मंडियों में चना मजबूत रुख के साथ खुला। विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मंडियों में चने के दाम में मजबूती आई और कई जगहों पर भाव में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी देखने को मिली। इससे व्यापारियों और किसानों में उत्साह का माहौल बन गया था। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, बाजार की चाल ने करवट ली। दिल्ली की मंडी में चना लगभग 100 रुपए प्रति क्विंटल टूट गया और अन्य मंडियों में भी 50 से 100 रुपए तक की गिरावट देखी गई। जलगांव, खामगांव, कटनी, नोहर, भालकी और हनुमानगढ़ जैसे मंडी केंद्रों में बिकवाली का दबाव शाम तक और तेज हो गया, जिससे सुबह की तेजी पूरी तरह से ढह गई। इस उतार चढ़ाव का एक बड़ा कारण देश भर में बढ़ी हुई चना की आवक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अब तक चना की आमद पिछली बार की तुलना में 4.05% अधिक है। गंजबसौदा, पिपरिया, इंदौर, हिंगनघाट और अजमेर जैसी प्रमुख मंडियों में भारी मात्रा में चना आने से कीमतों पर दबाव बना है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भी घरेलू बाजार की चाल को प्रभावित किया है। फरवरी 2025 के महीने में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2.35 लाख मीट्रिक टन चना आयात किया है। इस विदेशी माल की आमद से घरेलू सप्लाई बढ़ी है और तेजी को टिकने नहीं दिया जा रहा। हालांकि यह भी सच है कि चना के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के आसपास या थोड़ा ऊपर नीचे बने हुए हैं। स्टॉकिस्ट और मिलर्स की खरीदारी अभी भी बाजार में बनी हुई है और किसान भी बड़ी मात्रा में माल रोककर रखे हुए हैं। इस कारण गिरावट के बावजूद बिकवाली सीमित हो रही है, जिससे कीमतें ज्यादा नीचे नहीं जा रही हैं। आगे के दिनों में बाजार सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता रह सकता है। बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन भारी गिरावट की स्थिति भी नहीं बन रही है। ऐसे में व्यापारियों और किसानों दोनों को समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि बाजार का रुख पूरी तरह आपूर्ति और मांग के संतुलन पर निर्भर करेगा। अब एमएसपी के आसपास टिके भाव, ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं, लेकिन तेजी भी मुश्किल। तो अगली चाल सोच समझकर चलिए। मंडी का रुख अब हर घंटे बदल रहा है। ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करो और शेयर करना ना भूलो।